तो ये है आपके सामने 1 मार्च से लेके 4 मार्च तक के करंट अफेयर। बाकी जो 5 और 6 तारीख के हैं वो मैं कल डाल दूंगा वीडियो, तो आप देख लीजिएगा। ये हैं 1 से 4 तक के करंट अफेयर मार्च के। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती हर साल कब मनाई जाती है? तो इसका आंसर है 29 फेब को। मोरारजी देसाई छठे प्रधानमंत्री थे देश के। उनका जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के बदेली नामक गांव में हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मुनीश शारदा को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किस बैंक के द्वारा नियुक्त किया गया है? ये किया गया है एक्सिस बैंक। ठीक है, ये है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इसका आंसर। ठीक है, मुनीश शारदा को एक्सिस बैंक के बोर्ड ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993। एक्सिस बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं राकेश मखीजा। 30 जुलाई 2007 को यूटीआई बैंक से नाम बदलकर इसका एक्सिस बैंक नाम रखा गया। ठीक है। हाल में पोषण उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत कौन से विभाग द्वारा की गई है? जो ये इनमें से दिख रहे हैं, तो इनमें इसका आंसर है डी, बाल विभाग। ठीक है। नई दिल्ली में पोषण उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अच्छे पोषण व्यवहार को बढ़ावा देना तथा कुपोषण से निपटने के लिए भारत के प्रयासों को रेखांकित करना। केंद्रीय महिला और बाल विकास व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर पोषण उत्सव पुस्तक का विमोचन किया है। पोषण उत्सव पुस्तक को दीनदयाल अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रधानमंत्री ब्रायन मर्लोनी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया? तो इसका आंसर है ई, इसका आंसर डी, कनाडा। ठीक है। ब्रायन मर्लोनी कनाडा के 18वें प्रधानमंत्री थे जिन्होंने साल 1984 से 1993 तक देश की बागडोर संभाली। वे कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे जिनका 84 साल की आयु में निधन हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा नहीं, क्वेश्चन नंबर 4, कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। क्वेश्चन नंबर 5, हाल में राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। ठीक है। राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह का शुभारंभ 1 मार्च को नई दिल्ली में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा की उपस्थिति थी। अपूर्व चंद्रा भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह का थीम है अवरोधों को दूर करना और जन्मगत दोषों के साथ पैदा होने वाले बच्चों के लिए समावेशी सहयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये है गुजरात। ठीक है। गुजरात राज्य के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावर चिप ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा बनाए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये 1 तारीख के क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं 2 तारीख के क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 1, 2 तारीख का पहला क्वेश्चन जो 2 मार्च का करंट अफेयर है ये। तो हाल में किसे ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है संजीव शर्मा। ठीक है।
शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए अतरौली के कंपोजिट विद्यालय के शिक्षक एवं SRG संजीव शर्मा को ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें मध्य प्रदेश के नव प्रज्ञा काव्य फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के छठे सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, वेयर द सिक्स्थ एडिशन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली हेल्ड। तो इसका आंसर है नैरोबी। नैरोबी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने केन्या की राजधानी नैरोबी में छठे सत्र में टिकाऊ जीवन शैली पर आधारित एक सम्मेलन किया है, जिसमें सभी सदस्य देशों ने भाग लिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल में रिंकी चकमा का निधन हो गया, वे कौन थी? रिंकी चकमा, ठीक है, तो वे थे मिस इंडिया। ओके, डी। रिंकी चकमा पूर्व मिस इंडिया त्रिपुरा से थी। लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। वे फेमिना मिस इंडिया त्रिपुरा 2017 विनर थी। रिंकी ने मिस इंडिया पेजेंट में ब्यूटी विद ए पर्पस अवार्ड जीता था, जिसमें मानुषी छिल्लर ने भी खिताब जीता था। मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर। मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदिनी गुप्ता। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। सॉरी। 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी 9 मार्च को करने जा रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में धर्मपथ की आधारशिला रखी? तो ये है जौनपुर, डी। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मार्च। ओके। 1 मार्च को हर साल पूरी दुनिया भर में शून्य भेदभाव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और असमानता के व्यवहार के प्रति विरोध प्रकट करना, एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना। शून्य भेदभाव दिवस 2024 का थीम रखा गया है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल, ये तो सबको पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 8 मार्च को। ठीक है। पूरी दुनिया में महिलाओं को पूर्ण रूप से सशक्त बनाने के लिए 8 मार्च को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। साल 1911 में दुनिया के इन देशों में जैसे डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया गया। इसके बाद 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र ने महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। साल 2024 में वुमेन्स डे की थीम है एम्पायर इंक्लूजन, जिसका अर्थ एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी को बराबर का हक और सम्मान मिले। हाल में पलाश पुष्प महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। ए आंसर। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राजधानी दिल्ली में दिल्ली के शिवाजी मार्ग क्षेत्र में पलाश पुष्प महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा किया गया। 2 दिवसीय इस महोत्सव में लोगों को स्वच्छ और हरित दिल्ली के साथ साथ पर्यावरण विकास के बारे में जागरूक किया जाएगा तथा पुष्प प्रदर्शनी, बच्चों के लिए डीजे प्ले, बैंड प्रस्तुति, सेल्फी पॉइंट जैसे कई आकर्षण केंद्र रखे जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल में वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? आचार्य लोकेश मुनि, और डी आंसर। अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य श्री लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया जाएगा। कर्नाटक के हुबली वरूर में
जैन तीर्थ केंद्र नवग्रह तीर्थ के द्वारा आयोजित एक समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मान दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान भारतीय विरासत और जैन धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान एवं उन्होंने यह प्रतिष्ठित पहचान दिलाई, इसलिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में दिगंबर जैन और आचार्य गुणधर गुणधरानंद जी के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और कुलपति एस विद्याशंकर सहित विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं, या 2 तारीख का हो गया। ठीक है, अब चलिए 3 तारीख के करंट अफेयर पे। हाल में दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा डी, लाल किला और कुतुब मीनार। ठीक है, दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट पेश की है, जिसके अनुसार साल 2023 में लाल किले पर 22.01 लाख पर्यटक, कुतुब मीनार पर 15.24 लाख पर्यटक तथा हुमायूं के मकबरे पर 10.81 लाख की घरेलू पर्यटकों ने इन स्मारकों के दर्शन किए। ठीक है, हाल में किस राज्य में निर्मित इंटरनेशनल यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल में जादूगोड़ा फिल्म ने बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड जीता है। इसका आंसर है डी, झारखंड। ठीक है, झारखंड राज्य के फिल्मकार सतीश मुंडा की फिल्म जादूगोड़ा को इंटरनेशनल यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट फिल्म फिक्शन फिल्म के अवार्ड के लिए नामित किया गया है। साथ ही सैमुअल लॉरेंस फाउंडेशन की ओर से सतीश मुंडा को बेस्ट यंग फिल्म मेकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जादूगोड़ा फिल्म को ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में प्रदर्शन किया जाएगा। इस शॉर्ट फिल्म में यूरेनियम की वजह से उत्पन्न विसंगतियों को दिखाया गया है। ठीक है, जादूगोड़ा फिल्म की कहानी लिखा ये है अश्विनी कुमार पंकज, स्क्रीन प्ले और डायलॉग रूपेश कुमार साहू और सतीश मुंडा, मुख्य किरदार बॉलीवुड के कलाकार हरीश खन्ना और झारखंड की चंदा मेहरा एवं महादेव टोप्पो। ठीक है, फिल्म के निर्माता है रजत अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 3, हाल में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ये है संयुक्त अरब अमीरात, आंसर डी। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल आबू धाबी में बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, ये जो है BAPS की फुल फॉर्म है। ठीक है, श्री अक्षर नहीं, ये है बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, BAPS की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो। हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ तथा अब इस मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन इस मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। टोपी, टी शर्ट और आपत्तिजनक डिजाइन वाले अन्य कपड़ों को पहनकर मंदिर परिसर में जाना, साथ ही जालीदार या आर पार दिखने वाले टाइट फिटिंग कपड़े पहने हुए लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा इस मंदिर में शांतिपूर्वक ध्यान लगाएं और दूसरों की भावना का सम्मान करें। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ये मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक है, ये ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सिविल लेखा दिवस कब मनाया जाता है। ये 1 मार्च को मनाया जाता है। नागरिक लेखा दिवस प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाई जाती है, लेकिन विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय लेखा दिवस 10 नवंबर को मनाई जाती है।
भारतीय सिविल लेखा सेवा ICAS का गठन 1976 में किया गया। इसका नेतृत्व लेखा महानियंत्रक CGA करते हैं, इसलिए हर साल 1 मार्च को वे अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 1 मार्च 2024 को सिविल सेवा दिवस अपना 48वें स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर वित्त सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन नई दिल्ली में 48वें सिविल लेखा दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। ठीक है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा चाइना, डी। ये जो और एक्स्ट्रा जो जानकारी है ये पढ़ लेना आप, ठीक है, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत। ठीक है। वैसे चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की मुद्रा युआन और रेनमिनी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस का अनावरण किया है? नागालैंड ने। ठीक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, नागालैंड के राज्यपाल है ला गणेशन। नागालैंड राज्य का गठन हुआ था 30 नवंबर 1963। नागालैंड अपना राज्य दिवस कब मनाता है? 1 दिसंबर को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? धनबाद, डी। PM मोदी ने झारखंड के धनबाद में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया तथा राज्य के 35,000 करोड़ की कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का भी उद्घाटन किया। फिलहाल सिंदरी प्लांट में प्रतिदिन का उत्पादन 4100 मीट्रिक टन है। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन। झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर। ठीक है। हाल ही में भारत किस देश के साथ विशाखापट्टनम में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन करेगी? तो ये है मलेशिया के साथ। ठीक है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की मुद्रा रिंगित। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। ठीक है। तो ये 3 तारीख के आज के क्वेश्चन होते हैं, 3 के। अब आइए 4 तारीख के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो 4 तारीख का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के सहयोग से खुद की UPI की सेवा शुरुआत की है? एक्सिस बैंक के साथ। ठीक है। एक्सिस बैंक के सहयोग से ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपनी खुद की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI की शुरुआत की है। फिलहाल यह सेवा चुनिंदा यूजर्स के लिए अपनी UPI की टेस्टिंग कर रही है। इसके बाद UPI सर्विस के लिए पेटीएम, फोनपे, गूगल पे और अमेजोन जैसे थर्ड पार्टी UPI एप्स किसी पर भी किया जा सकेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में हज सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया? ठीक है। तो ये लॉन्च किया है स्मृति ईरानी ने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया, जिससे वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों का आवश्यक जानकारी, उड़ान विवरण और आवास जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकेंगी। इस अवसर पर राज्य मंत्री जॉन बारला की मौजूदगी में दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हज यात्रा 2024 की तैयारियों के तहत प्रशिक्षकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। हज यात्रा को सहज और आरामदायक अनुभव बनाने के सरकार के प्रयासों के तहत सभी हज यात्रियों के लाभ के लिए हज सुविधा ऐप की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये है फ्रांस। ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने संसद के 2 सदनों के विशेष सत्र में महिलाओं गर्भपात के कानून को पारित कर दिया है। इसलिए अब फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत पेट्रोलियम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हाल में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अपने 22वें स्थापना दिवस समारोह कब मनाया?
ये मनाया 1 मार्च को, ठीक है। जानकी जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? जानकी जयंती ये 4 मार्च को मनाई जाती है। हाल में हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख किसे बनाया गया है? ये बनाया गया अमिताभ सिंह ढिल्लो, ठीक है। तो ये हो गए सारे 4 तरह के क्वेश्चन। बाकी मैं वीडियो लेके आता रहूँगा, तो चैनल पे बने रहें, ठीक है।